हे जी अलवर की तो जेल माया भीड़ लगी भारी। हम्बे भीड़ लगी भारे। या अलवर की तो जेल माया भीड़ लगी भारी रे। चौथो देव तो फदरा दियो बाबो देख फलहारी रे बाबो देख फलहारे। अरे रे रे 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 चौथो देव तो फदरा दियो बाबो देख फल। ओ भाई रे बाबो देख फलहारे। तुम्हें जो सीखूं इसी भक्ति तम मत कर जो और न सिर तो मामले खराब हो जाएगा। देखिए सज्जनों, अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है, ये तो हो गया आपका मनोरंजन। मनोरंजन कल शाम तक कराते रहेंगे, कथा भी सुनिए। अब जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो आपके सामने पेश है। जो कथा अब आप सुनोगे वो रामायण जी के माध्यम से है। आपने रामायण जी पढ़ी होगी और भाई पटेल पढ़ी कौन हुए तो सुनी होगी, और सुनी भी कौन हुए तो ट्रैक्टर की ट्रोली पे लिखो देखो होगो कि रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे सज्जनों, मैं आप इसे पूछता हूं कि लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का ही नाम क्यों लिखा? रघु महाराज के बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन नहीं लिखा। ऐसा रघु महाराज ने कौन सा काम कर दिया जो इस चौपाई में रघु महाराज का नाम जोड़ा गया? मेरे सज्जनों, होता क्या है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगकर रावण को मारकर और विभीषण के राज तिलक करके दोबारा अपनी नगरी अवधपुरी में आए तो सबसे पहले भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और जाकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के चरण छुए। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ के चरण छुए, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, आप मुझे ये बताओ कि आपने 14 वर्ष वन में कैसे बिताए? कि गुरुजी, हमने रावण को मार दिया, सारे राक्षसों को मार दिया और लंका में एक भगवान राम का भक्त था विभीषण, उसके राज तिलक करके तब आपकी शरण में आए हैं। कि लक्ष्मण, गलत बात, मुझे भेद खोलकर बताओ कि आपने रावण को कैसे मारा? कि गुरुजी, हमने पंचवटी को हमारा निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है और मुझसे शादी के बारे में बातचीत करती है। और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल वो बादे। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल वो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल वो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। ऐसी दशकंदर की भगनी। कैसे? अरे गुरुजी, ऐसी दशकंदर की भगनी, करबो चावे मोते मगनी, वाके नाक कान जब काटे और बुरी रांड की जायत गुरु जीवाने पाड़े फाटे। और कैसे मेरे भैया? मारे त्रिसरा और मारीच। कैसे? अरे मारे त्रिसरा और मारीच, बचे नहीं काल नेम से नीच। गुरुजी बिकट बनी के बीच और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई बानर भालू रीछ। और कैसे मेरे भैया? मारे अहि रावण ना संतक। कैसे? अरे मारे अहि रावण ना संतक, नहीं छोड़े यहाँ से और वहां तक। अधर्मी रावण मार गिराए और लंका में एक भगत राम को वाकई तिलक कराए। और कैसे मेरे भैया? अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगे गजब के ठेस। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर
भाएला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ से इतने शब्द कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तू तो मेरी की बात कर गया। तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे लक्ष्मण, आपने तो ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण। ऐसा तो आपका दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे समझाते हैं, यहां से मेरी कथा चालू होती है। और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? ऐसा रघुराजा का राज्य। कैसे? अरे ऐसा रघुराजा का राज्य, लक्ष्मण तुहे सुनाओ मैं आज। सबको रखता एक समान, और राजा रंक सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे मेरे भैया? वाकी प्रजा सर्व सुखारी। कैसे? अरे वाकी प्रजा सर्व सुखारी, राखे बेटा से भी प्यारी। हिलमिल रहते भाई भाई, सब जातन को सुमिल बताई। वन के पंछी सभी सुखी थे, और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे पीते। और कैसे मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी। कैसे? कि लक्ष्मण, एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी, बलमा सुन ले मेरी बाणी। परव गंगा नहाबे को आयो, और सो मोती है मावस नहाबे मोकू बलम खिंदाओ। और कैसे मेरे भैया? हर मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय माने हो मेरो मनवा। कैसे? नाय माने हो मेरो मनवा हो बलमा, नाय माने हो मेरो मनवा हो। मैं तो हर गंगा में नहाऊंगे, हो नाय माने मेरो मनवा हो। मैं तो हर गंगा में नहाऊंगे, नाय माने मेरो मनवा। अरे कर मत देर भेली रथ जुड़वाए दो, हो कर मत देर बेली रथ जुड़वाए हो दो। कर मत देर भेली रथ जुड़वाए दो। हो कर मत देर बेली रथ जुड़वाए दो। हो लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो। हो लारा को सिपाही दो चार खिंदाए हो लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो। लारे दो सिपाही दो चार खिंदाए। मैं तो बामण, ओहो। मैं तो बामण नौत जिमाऊंगे माऊंगे हो। हो नाय माने मेरो मनवा हो। मैं तो हर गंगा में नहाऊंगे, नाय माने मेरो मनवा ओ भाई। अब हार गए भूपाल, झाड़ नहीं लग जाए लावण सू। पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी, देख कोई काला बामण सो। रे शादी कर ले भाएला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाएला जंगल में मंगल हो बादे जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। अब हार गए भूपाल, झाड़ नहीं लग जाए लावण सू। पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी, देख कोई काला बामण सू। मेरे सज्जनों, कोई ब्राह्मण देवता इस सभा में बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो। मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा। रघु महाराज कहने लगे, ए रानी देवती, ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और अंदर दिल में घात भरा हो। दिल के काले इंसान से बच के रहना। मेरे सज्जनों, रघु महाराज अपनी घरवाड़ी रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है फिर भैया? अरी लेने माने तो भी लखनी चाली जा गंगा नहाया जो। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू नहीं माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे वो बाला मैं तड़के आजा जो। नहीं माने तो बेलकड़ी चाले जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे हो बाला मैं तड़के आजा जो। नहीं माने बेलकड़ी चाली जा गंगा नहाया जो। आज्ञा देवे हो बाला मैं तड़के आजा जो।
ले करके सेना साथ में, कैसे ले करके सेना साथ में, नहाबिये को गंगा मात पे वो ये बड़े बड़ाई ना करे तो कोई बड़े न बोले बोले, हीरा मुख से कब कहे सो कोई लाख हमारो मोल। और कैसे मेरे भैया? देखिए मेरे सज्जनों, सबसे पहले तो मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहनों, आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अरे लय राम सिंह है नाम, गांव डोरोली डिस्ट्रिक्ट अलवर में। कैसे कैसे मेरे भैया? मेरो राम सिंह है नाम, गांव डोरोली डिस्ट्रिक्ट अलवर में। लीजो राम राम को आवे मुखो भर भर में। राम सिंह है नाम, गांव डोरोली डिस्ट्रिक्ट अलवर में। लीजो राम राम को आवे मोको भर भर में। राम सिंह नाम गांव डोरोली डिस्ट्रिक्ट अलवर में। लीजो राम राम को आवे मोको भर भर में। अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। जो कथा अब आप सुनोगे वो रामायण जी के माध्यम से है। आपने रामायण जी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो रामायण जी में प्रसंग सुना होगा, रावण मोहे भंग, रावण मोहे भंग, रावण घमंड चूर। रावण का कुल का नाश तो हुआ, लेकिन रावण का कुल का नाश कैसे हुआ? तो मेरे सज्जनों, होता क्या है, एक बार रावण भगवान भोलेनाथ की बड़ी जोर से भक्ति करते हैं और कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ सहित अपनी हथेली पर उठा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, रावण, अरे रावण, हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। रावण कहने लगा, भगवान आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं कि हाँ, तो जो वरदान मांगूंगा वो मिलेगा कि जरूर मिलेगा। तो भगवान मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मेरे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ बड़े भोले थे। भगवान भोलेनाथ ने रावण को वरदान दे दिया। रावण मन में विचार करने, माटी रे डर के मारे भाग्या यो बाला में बारे नाटे रे। गाड़े लंका के गराए तेने माटे रे। डर के मार भाग्या यो बाला में बारे नाटे रे। गाड़े लंका के गराए तेने माटे रे। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण महल के गेट पर खड़ा का खड़ा रह गया। मन में विचार करने लगा, घरवाड़ी मेरे पीछे पड़ गई, ये सौदा पार नहीं पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। रावण महल के गेट पर खड़ा होकर अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं लंका में जब तक पैर नहीं रखूंगा, जब तक रघु महाराज को युद्ध में नहीं हरा दूंगा। ऐसा प्रण करके महल के गेट से वापस भगत कर अवधपुरी में चला जाता है और अवधपुरी में जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेता है। 20 भुजा 10 शीश यो मानो पहाड़ का पहाड़। ऐसा आतंक मचाया जिस इंसान को जहां जगह मिली वहीं पर छुप गया। शाम का टाइम हुआ, रघु महाराज जंगल से भजन करके आए। अपनी नगरी में कोई प्राणी नजर नहीं आया। रघु महाराज ने आवाज लगाई, अरे भाई नगर निवासियों, आज आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो जो मेरी नगरी में मुझे कोई नजर नहीं आता। रघु महाराज की आवाज सुनी, एक एक करके बाहर निकलने लगे। रघु महाराज के पैर पकड़ लिए, कहने लगे, ए रघु महाराज, आज तो अपनी नगरी में बड़ा ही भयानक राक्षस आया। कि कैसा था? कि महाराज 20 भुजा 10 शीश यो मानो पहाड़ का पहाड़। ऐसा राक्षस हमने पहले कभी नहीं देखा। रघु महाराज समझ गए कि ये सब चालबाजी रावण की है। तो रघु महाराज रावण के पीछे कैसे कालबाण छोड़ते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? राजा जान गयो तत्काल। कैसे? अरे राजा जान गयो तत्काल, है सब भाई रावण की चाल। रिस में लियो धनुष को ताहने और कानन तानी खींच छोड़ दियो लंका माऊ बाण। और कैसे मेरे भैया? सर 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 जा रहे हो बाण। कैसे? अरे सर 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 जा रहे हो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण। आगे आगे रावण जाए और पाछे पाछे काल बाण तेजी सु भगतो जाए। और कैसे मेरे भैया? गिरतो पड़तो भजतो जाए। कैसे? अरे गिरतो पड़तो भजतो जाए, सब देवन ने दियो भगाए। बिगड़ी में कुण आडो आए,
अरे कोई तो लेना मुझे बचाए, बिचारो गाय गाय टकराए। और कैसे मेरे भैया? अब तू भाग यहाँ से दुष्ट धरियो का झूठी ढोकन में। कैसे? और नहीं मिली हो जरा सी शरण डोलियायो वा तो तेरो लोकन में हो, डर के मारे भाजायो बाला में भारे नाटी रे। ओ गाटे लंका के कराए तन माटी रे, डर के मार भाजायो बाला में भारे नाटी रे। ओ गाटे लंका के कराए तन माटी रे। रावण तीनों लोकों में घूम लिया, लेकिन कोई भी देवता रावण की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण मन में विचार करने लगा, मैंने रघु महाराज से ठाला पंगा मोल ले लिया और रघु महाराज ने मेरे पीछे कालबाण छोड़ दिया। ये कालबाण मेरे प्राण जरूर लेगा। मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। मुझे वापस लंका में चलना चाहिए और लंका में जाकर रानी मंदोदरी को सारी बात बतानी चाहिए। वही मेरी सहायता कर सकती है, वरना मेरी सहायता कोई नहीं करेगा। रावण कैसे वापस लंका में जाता है और रानी मंदोदरी से कैसे बतलाता है, आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बगद फिर लंका में आयो। कैसे? अरे बगद फिर लंका में आयो, नार से ऐसे बतलायो, प्यारी मेरी आज बचा दे जान, और तू जीत गई मैं हार गयो को भूलू तेरो एहसान। और कैसे मेरे भैया? काम अपने ही आते हैं। कैसे? क्या कहता है रावण? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे काम अपने ही आते हैं, दुखों में साथ निभाते हैं, बलम में तो ये बचाऊंगी, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, झटपट पहनो मेरी ड्रेस, और तुम मत अब देर लगाओ, परिणया धरो जनानो भेष। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी कहवा लगी, रे महाराज मैं आपके प्राण तो बचाऊंगी, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। कि रानी मंदोदरी मुझे क्या करना होगा? कि जो आपका ये मर्दाना भेष है ये तो आपको हटाना पड़ेगा और जनाना भेष धारण करना पड़ेगा। मेरे सज्जनों, रावण जल्दबाजी में कैसे जनाना भेष धारण करता है और आगे क्या होता है दे? कैसे होता है मेरे भैया? मरता प्राणी क्या नहीं करता? कैसे? अरे मरता प्राणी क्या नहीं करता, झटपट खोले धोती कुर्ता, हाय बड़ दू बड़ में होडी साडी, और उल्टो कब्जो फेर करया आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया? रावण को हाय बड़ दुबड़ में यही होश कौन रियो कि कब्जा का बटन आगे वे पीछे, दोनों बावन में दोनों हाथ धेड़ देड़ दे दिया। मरता प्राणी क्या नहीं करता, झटपट खोले धोती कुर्ता, हाय बड़ दुबड़ में होडी साडी, और उल्टो कब्जो फेर करया आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया? उड़ रहे हो चेहरा को सब नूर। कैसे? अरे उड़ रहे हो चेहरा को सब नूर, मोटो झोटो भरियो सिंदूर, जब सुरमा की रेख लगाई, अरे वापे सो सुंदर रूप जम्यो, जाने कोई डैकन सी भक्ति आई। और कैसे मेरे भैया? अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे? अरे मैं तम सुका की नाय खेरियो कहूं, तम समझो राम सिंह मजाक करवा लगो। हाँ, वो तो रानी मंदोदरी रावण से मजाक कर रही, जब काई खरी चुरा काई खरीदा कहाँ? अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे? अरे अब तू सुन ले बूढ़ी काकी, निर्भय पीस हमारी चाखी, कोई नहीं मारे मौज करेगी, अरे वह को खूब करो श्रृंगार मटाकी, एक कमी तो रहेगी। कौन सी कमी रहेगी भैया? अब तू पीस फटाफट सवत नहीं कर मारूंगी डंडो। कैसे? अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंदो, डर के मारे भागायो बाला में भारे नाटी रे। ओ गाटे लंका के कराए तन माटी रे, डर के मारे भागायो बाला में भारे नाटी रे। ओ गाटे लंका के कराए तन माटी रे। अब तू पीस फटाफट सौत नहीं तेरे मारूंगी डंडो, अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंडो। मेरे सज्जनों, रावण ने जनाना भेष धारण कर लिया, चाकी पर पीसने के लिए बैठ गया, लेकिन रावण को यह पता नहीं था कि चाकी सबड़ी कैसे फिरती है, अबड़ी कैसे फिरती है। डील का जोर सु 2.5-3 मन पीसनो तो अबड़ी चाकी सु शे पीस दियो। रानी मंदोदरी खेबा लागी, रे महाराज इतना मत घबराओ, कालबाण को मैं संभालती हूं, कम से कम चाकी तो सबड़ी फेरो। जब तक रघु महाराज का कालबाण तेजी से भगता हुआ आ रहा था, रानी मंदोदरी ने महल के गेट पर दोनों तरफ दोनों हाथ लगा दिए। कालबाण वहीं पर रुक गया।
तो काल बाण और रानी मंदोदरी के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? जानू आई पहुंचो बाण, कैसे? अरे जब तक आई पहुंचो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण, खाए तेरो बलम बता दे, और डर के मारे कितको दुबगो सांची सांची खेदे। और कैसे मेरे भैया? बोली हसमंदोदरी वासे, कैसे? अरे बोली हसमंदोदरी वासे, कतई ना डरी कह रही ऐसे, घर पे नहीं है मेरो नाथ, और तुम लौट बगद के जाओ, थ्यारे दोनों जोड़ू हाथ। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी कालबाण सुख है भला गिरे महाराज, रावण तो यहाँ पर आया ही नहीं। कालबाण कहने लगा, रानी मंदोदरी अभी अभी तो रावण मेरे आगे आगे भाग रहा था, यदि रावण यहाँ पर नहीं आया तो मुझे आप ये बताओ, ये महल के अंदर किसकी आवाज आ रही है? तो रानी मंदोदरी कालबाण से क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अब तू हटो यहाँ से बगद बाण से, कह रही हो रानी। कैसे? और भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसणो, पीसे तो रानी ओ, डर के मारे भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे। ओ गड लंगा के कराए दर माटी रे, डर के मार भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे, ओ गड लंगा के कराए तने माटी रे। अब तू हटो यहाँ से बगद बाण से, कह रही हो रानी, भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसणो, पीसे दौरानी। क्या महाराज अंदर तो चाकी पर मेरी दौरानी पीसना पीस रही है, रावण तो यहाँ पर नहीं आया। मेरे सज्जनों, रावण चाकी पर पीसना तो पीस रहा था, लेकिन ध्यान कालबाण की तरफ था कि कालबाण ने रानी मंदोदरी की बात नहीं मानी और महल के अंदर आ गया तो मेरे प्राण पखेरु यहीं पर उड़ा देगा। इससे पहले रानी मंदोदरी कालबाण से बातचीत करती है, मौका है, मुझे और कोई उपाय करना चाहिए। रावण मौका देखकर महल के पिछले गेट से निकलकर और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। जाकर भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए। भगवान भोलेनाथ ने पलक खोली, रावण को देखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, रावण, अरे रावण तूने क्या भेष धारण कर रखा है? क्या भगवान भेष के बारे में मत पूछो, आप तो ये पूछो कि मेरे सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो जनाने भेष में मुझे आपके पास आना पड़ा। रावण भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताता है। भगवान भोलेनाथ रावण को कैसे मुक्ति का साधन बताते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? बोले शिव शंकर भगवान, कैसे? अरे बोले शिव शंकर भगवान, तेरी जबई बचेगी जान, लंका में मंदिर बनवा दे और ऐसे माफी ले तू मांग, बाण की पूजा शुरू करा दे। और कैसे मेरे भैया? मुक्ति बता रहे महादेव। कैसे? अरे मुक्ति बता रहे महादेव, रावण छोड़ घमंड की टेव, बजले तीन लोक को नाथ, और मैं मेरी में आरे भूल मत जाए जो मेरी बात। और कैसे मेरे भैया? या को रख जो पूरो ध्यान, कैसे? अरे या को रख जो पूरो ध्यान, घट नहीं जाए बाण को मान, जिंदी रहेगी जान तुम्हारी, और निस दिन पूजा करे बाण की ऐसो होए पुजारी। और कैसे मेरे भैया? अब तेरो बालन बाको होए बना मंदिर पूजा तत्काल। कैसे? पर पूजा होते ही बंद उसी दिन आ जाए गो तेरो काल ओ, डर के मारे भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे, ओ गाडे लंका के कराए तर माटी रे, डर के मार भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे, ओ गाडे लंका के कराए तने माटी रे। भगवान भोलेनाथ रावण को समझाने लगे कि रावण तू वापस लंका में जा और एक मंदिर का निर्माण चालू कर दे और बाण की पूजा शुरू करा दे, लेकिन पुजारी ऐसा होना चाहिए जो बाण की निष्दिन पूजा करे। यदि बाण एक भी दिन पूजा से वंचित रह गया तो उसी दिन तेरा काल तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे सज्जनों, रावण वापस लंका में आ गया, मंदिर का निर्माण चालू कर दिया, बाण की पूजा शुरू करा दी और पुजारी अपने छोटे भैया विभीषण को बना दिया। विभीषण बाण की निष्दिन पूजा करता, रावण बड़े प्रेम से रहने लगा। कछु समय बीता, लेकिन जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन में आए।
तो उन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है। भगवान राम के सुंदर रूप को देखा, शादी के बारे में बातचीत करने लगी। भगवान राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने ज्यादा जिद की तो भगवान राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। रोती बिलखती चीखती शूर्पणखा लंका में अपने भैया रावण के पास गई। रावण गुस्से में लीन अपनी बहन का बदला लेने के लिए मामा मारीच की सहायता के द्वारा मां सीता का हरण करके लंका में ले आया। इस बात का पता विभीषण को चला तो इधर विभीषण रावण के पैर पकड़ लेता है और कहने लगा, रे भैया भैया रावण, आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। ये तो अम्बे जगदम्बे दुर्गे मात भवानी है, इनके पैर पकड़ लो और भगवान राम को वापस सौंप दो। लेकिन रावण कैसे मना करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ये है अम्बे जगदम्बे दुर्गे मात भवानी, कैसे? और पैर पकड़ ले भैया मेरे, मत कर तू मनमानी। और कैसे मेरे भैया? अब रावण रिस में हो गयो रे, सुनी नियम की बात, और तू भाग यहाँ से दुष्ट विचार का दैय पीठ पे लात। और कैसे मेरे भैया? अब पूजा हो गई बंद, विभीषण गयो हरि के पास। कैसे? और पूजा होते ही बंद हुई और रावण को सत्यानाश हो, डर के मारे भागा हो बाला में भरे नाटी रे, ओ काटे लंका के कराए माटी रे, डर के भाग्या हो बाला में भरे नाटी रे, ओ काटे लंका के कराए तने माटी रे। उसी दिन से रावण का कुल का नाश होना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी मैं मेरी की बात नहीं करनी चाहिए और भगवान के भजन करने चाहिए। सब भाइयों को प्यार प्रेम से रहना चाहिए। यह छोटी सी जिंदगी पता नहीं कब कौन छोड़कर चला जाए। इस पैर को आगे उठाकर रखें, इसका कोई पता नहीं। अच्छे कर्म करोगे, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना है। अच्छे कर्म करोगे, भगवान को प्यारे होगे, पिछली पीढ़ी आपको याद करेगी कि भाई पलाना पटेल बहुत अच्छे आदमी हो, आज वह हो तो ईशो काम ना हो तो। और बुरे कर्म करोगे और जब भगवान को प्यारे होगे तो बुरी पिछली पीढ़ी कहेगी, अरे बढ़िया रियो गांव में एक तो कम पड़ियो और गांव को मामले खराब कर रखियो। तो अच्छे कर्म करो। इसीलिए कहते हैं इंसान को भगवान के भजन करने चाहिए। और भाई पटेलो, पूरो संसार सागर यही बात कुख है, पूरो संसार सागर यही बात कुख है कि इंसान को भगवान का भजन करना चाहिए। पर या डोरोली को राम सिंह युग है कि कोई भाई चाहे भगवान का भजन कम कर लियो, भगवान का भजन कम कर लियो और टाइम कौन मिले तो कत्तई मत करो, मेरी गारंटी है बात की। पर कोई भाई बुढ़ापा में अपना डोकरा डोकरीन की सेवा कर ले तो राम जी उशैरा जी हो जाए। पर सांची को खेबो और लाठी को देबो कतई बरोबर हो छोरा कहीं हो रहे कया हुए देखा? अरे सांची को खेबो लाठी देबा देख बरोबर होवे रे। कैसे कैसे मेरे भैया? या सांची को खेबो लाठी देबा देख बरोबर होवे रे। सासू गर्मी मरगी भविष्य में सोवे रे। सांची को खेबो लाठी देबो देख बरोबर होए रे। सासू घर में मर गे भविष्य में सोवे रे। सांची को खे लाठी देबो देख बरोबर होवे रे। सासू घर में मर गे भविष्य में सोवे रे। मैं अभी चले गो डेंडान जगन के गांव, 15 दिन हुई आई। जगन के गांव चले गो दंगल में सू। जगन के बोला कि आजा राम सिंह घर ही सोएगा, यहीं रोटी खाएगा। मैं गांव में जा रही हूँ या कम है, जब फर्स्ट में एक पटेल मिल गो, कहा जाओ राम सिंह जी बैठ जाओ, चाय पिंगा पानी पिंगा आ जाओ। मैं पटेल खाने बैठ गो। मैंने पटेल को मकान देखो, 3 मंजिल को मकान जो मैं शीशा ही शीशा जड़ रखा। मैंने खिरे पटेल का एक छोरा है कि साहब 4, मैंने काई करे कि चारों के चारों 9 करे। और मन की पटेल तेरे तो राम जी का राज है। जो पटेल का 4 छोरा और चारों के चारों नौकर, तेरे तो राम जी का राज है। पटेल टैंट खुजायल तो खेरियो। अरे राम सिंह काय को मजाक करे, मेरी मैं जैन मुझसे काई बीत रही है। मन काई बीत रही है, तेरा 4 छोरा नौकर है कि 3 को ब्याह तो पहला कर लियो। मरा 3 भोटियान को ले और दिल्ली पार बोलिया।
और छोट का छोरा को ब्याह गई साल लॉकडाउन में आखा तीजू करियो पहला छोरो तो बोल करो पर बहुटिया घर में आइए जोर बाद में छोरो डड पाव निकाले चलो काय करे पटेल काई खेरियो देखा मेरी बात को अणो मत करजियो आपने मीनान में बैरबानी गीत गावा करे कि तेरी मम्मी ने पढ़ायो 16 साल पढ़ाई तू एक दिन में चलो काय करे पटेल काई खेरियो देखा अरे ले नौकर होता है शादी कर ली नहीं भाऊ घर में आगी रे कैसे कैसे मेरे भैया या नौकर होता है शादी कर ली नहीं भाऊ घर में आगी रे छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दी रे नौकर होता है शादी कर ले नहीं भाऊ घर में आगे रे छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दे रे नौकर हो शादी कर ले नहीं भाऊ घर में आगे रे छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दे रे अरे मन की पटेल इसी बात कोई क्या भाई राम सिंह तेरी सगलत तेरी देह का हाथ लगाऊं इसी बात है 5 दिन पहला छोरा का सासुर ससुरा मिलवा आया 5 दिन पहला छोरा का सासुर ससुरा मिलवा आया मरो छोरो हम दोनों घर कान सु मोंडा सुनाए बोले और सासू सुख है मम्मी और ससुरा सुख है पापो ये आज का छिटिंग ने रीत चलिए चलो काय करे पटेल काई खेरियो देखा अरे ले सास ससुर सु मम्मी पापा कह के मीठो बोले रे कैसे कैसे मेरे भैया या सास ससुर सु मम्मी पापा कह के मीठो बोले रे जेने जन्म दियो वस बगल बचा तो बोले रे सास ससुर सु मम्मी पापा कह के मीठो बोले रे जिने जन्म दियो वस बगल बचा तो डोले रे सास ससुर मम्मी पापा कह के मीठो बोले रे जिने जन्म दियो वस बगल बचा तो डोले रे इतनी देर में छोरा की बहन आ गई वह कह बला गिरे भाई राम सिंह मारो डोकरो सही खेरिए अरे मन की बावड़ा मत मारे कह भाई बाया के सगल सही खेरिए 3 महीना पहला बाया की साली और साला हेली मिलवा आ गई भाइयों हम तीनों बहनों से मोंडा सुनाए बोले और साली के मारे कभी गाजर को हलवो कभी पकोड़ी कभी चाय नाश्ता छोरा की बहन काई खरी छोरा काई खेरी देखा अरे ले बहनन की तो कदर घटा दी साली आले बेली ने कैसे कैसे मेरे भैया ये बहनन की तो कदर घटा दी साली आले बेली ने भुआ बगल हटा दी देखो साला येली ने बहनन की तो कदर घटा दे साड़ी हल बेली ने बुआ बगल हटा दे को साड़ा हेली ने बहनन के कदर घटा दे साड़ी हल बेली ने बुआ बगल हटा दी देखो साड़ा हेली ने मैं कह बोला क्यों भाई पटेल जब तेरे 4 हैं तू ही तो एक सुख पा रही है तो राम सिंह का तो एक ही नांगल है राम सिंह बहुत जोर सुख पाओगे बैठे बैठे का मन में एक विचार आयो छोरा काई आयो रे काई आयो देखा अरे ले कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो कैसे कैसे मेरे भैया या कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो मैया बाप सु बेटा को ना तो टूटेगो कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो मैया बाप सुबे आगो ना तो टूटेगो कलयुग घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो मैया बाप तू बेटा को ना तो टूटेगो ना तो कहीं टूटेगो ना तो कहीं टूटेगो पहला की बूढ़ी बूढ़ी माई चौमासान में 5-5 भरोटा न्यार का माथा पलेरा बकरई और आज कल कोई नई सी बहुटिया एक भरोटो माथा पली आवे और घरार कहवा लग जा रे आज तुम्हारा माथा हम चटकोस चले जब छोरो खेगो ये बावली तुम मुस्किन आखी मैं लिया तो मोटरसाइकिल पे तो कई परेशान हुई आज काल की रीत किसी है छोरा किसी ये देखा है नहीं सी बात है जब तुमको हंसी आ रही अरे ले आज कल की दुनिया तो हादर चाले मंडा पे कैसे कैसे मेरे भैया या आज कल की दुनिया तो हादर चाले मंडा पे लियावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे आज कल की दुनिया तो हादर चाले मंडा पे लियावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे आजकल दुनिया तो हादर चाले मंडा पे लियावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे तो मैं तो हाथ जोड़ एक ही बात खू कुणसी है दे अरे ले माइयो बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को कैसे कैसे मेरे भैया या माइयो बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को खुद ने रूखो खायो तो कु दूध मलाई को माई बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को खुद ने रूखो खायो तो कु दूध मलाई को माई बाप
सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। खुद नेहरू को खायो तो को दूध मलाई को। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।